एक लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल के आसपास होती है, वह अपनी माँ को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाता है। पहली बार में तो माँ सुन नहीं पाती है और जैसे ही माँ उसकी आवाज़ सुनती है तो वह दौड़ती हुई बाहर अपनी चौखट के बाहर जैसे ही आती है तो उनके बेटे की गर्दन धड़ से अलग होकर उनकी गोद में आकर गिर जाती है और माँ जैसे ही यह देखती है तो एकदम उनकी चीख निकल जाती है। वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं, विलाप करने लगती है और वहीं का एक व्यक्ति इस घटना की फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित होती है, तैसे ही पूरे देश भर में हाहाकार मच जाता है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी वजह इतनी बड़ी घटना का कारण कैसे बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और शायद अगर आप भी सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके भी आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि कहानी ही कुछ इतनी भावुक कर देने वाली है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर, और जौनपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका होता है गोराबासा थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत एक गांव आता है कबीरुद्दीनपुर। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 सुबह 7:30 बजे के आसपास। इस गांव में रामजीत यादव नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी 5 बेटियां होती हैं और एक इकलौता एक बेटा होता है जिसका नाम अनुराग यादव होता है। उम्र लगभग महज 16 साल के आसपास होती है। वह जो है रोज़ की तरह सुबह घर के बाहर जो है मंजन कर रहा था। इसी बीच जो है गांव का ही एक व्यक्ति होता है लालता यादव, वह अपने पुत्र रमेश यादव और एक सूरज यादव लड़का और करीब 5 से 7 लोग मिलकर होते हैं। किसी के हाथ में तलवार होती है तो किसी के हाथ में कुल्हाड़ी और किसी के हाथ में हंसिया, इस तरीके के उन सभी के पास हथियार थे। वह अनुराग यादव को घेर लेते हैं और अनुराग यादव अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है और वह अपनी मां को कई बार आवाज़ लगाता है और जैसे ही उसकी मां आवाज़ सुनती है वह तुरंत दौड़ती है और घर की जैसे ही चौखट पार करती है तो अचानक बेटे का सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी गोद में आकर गिरता है आके। और जैसे ही माँ अपने कटे हुए बेटे का सिर अपनी गोद में देखती है तो उनकी एकदम चीख निकल जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं कि मेरे बेटे को मार डाला। वह उस समय जो भी कह सकती थी कह रही थी है और उस लड़के की जो 5 बहनें होती हैं वह भी आ जाती हैं, रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, क्योंकि वह 5 बहनों का इकलौता छोटा भाई था। और थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव और ज़िले में फैल जाती है और उस ज़िले के जो डीएम होते हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र और वहां के जो एसपी होते हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा, वह मौके पर पहुंचते हैं और इसी बीच भारी संख्या में पुलिस बल भी आ जाता है। दरअसल अगर बात करें इस घटना से एक दिन पहले 29 अक्टूबर 2024 को अनुराग जो है घर के पड़ोस में ही एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है महज 1.5 से 2 बिस्वा का, वहाँ पर वह सफाई कर रहा होता है। तो गांव के कुछ लोग उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वह कहता है दीपावली का त्यौहार है, साफ़ सफाई करना अच्छी बात है। और इसी बीच जो गांव का एक व्यक्ति होता है लालता यादव, वह अपने परिवार के साथ आता है और अनुराग यादव को जो है गाली गलौज करने लगता है और उसे जान से मार देने की धमकी भी देता है। लेकिन गांव के लोग आपस में जो है समझौता करवा देते हैं, कहते हैं कि त्यौहार का दिन है
त्यौहार में लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। उस समय तो वह अनुराग यादव को समझाकर घर भेज देते हैं और अनुराग यादव अपने घर में भी इस झगड़े के बारे में किसी को बताता नहीं है, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि एक इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी घटना का रूप ले लेगी। लेकिन लालता यादव को कहीं न कहीं लगता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। वह उसी रात में अपने घर के लोगों के द्वारा प्लान तैयार करते हैं अनुराग यादव को मारने का, और सुबह जैसे ही वह अनुराग यादव को अकेला देखते हैं तो वह 5 से 6 लोग आते हैं और उसे जो है घेर कर तलवार से गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और जब यह घटना सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित होती है तो लोग हैरान रह जाते हैं कि एक इतनी छोटी सी ज़मीन के लिए एक 16 साल के मासूम की जान ले ली गई। फ़िलहाल इस घटना में शासन प्रशासन पर भी बहुत ज़ोर पड़ता है, तो शासन भी आगे आता है, कहता है कि जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। फ्रेंड्स, इस घटना को क्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। और आज की घटना वाक़ई जो है मुझे भी भावुक कर दिया इस घटना ने। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।